अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आजकल दिन रात इंसान यही सोचता है कि ये कौन सी बीमारी है जो आ गई है और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। और इस हकीकत से कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग इसको जंग कहते हैं कि ये चाइना का अमेरिका के ऊपर जंग अटैक है और अमेरिका ने चाइना के ऊपर अटैक किया है। कुछ भी हो, आप कुछ भी नाम दे दें इसे, लेकिन जो आक्रामक मूड इख्तियार कर चुका है ये कोरोना वायरस, अब इससे हमें बचना है। हमें बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, इसमें कोई शक नहीं है। यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है कि इन अमराज से बचाने वाला अल्लाह ताला ही है। मरज़ देने वाला, शिफा देने वाला, दुनिया का सारा निज़ाम और सिस्टम सब अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। उन्हीं चीज़ों में से आज एक वीडियो मैंने देखी। सुबह सुबह जब मैं अपने ऑफिस आया और फेसबुक पर मैंने नज़र डाली तो मेरे एक बहुत ही फाजिल दोस्त अब्दुल करीम साहब ने अपने पेज पे उस वीडियो को शेयर किया हुआ था। और उस वीडियो को देखने से पहले उन्होंने कमेंट किया हुआ था, वो मैं ज़रा पढ़ करके आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, फिर वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या है वो वीडियो जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। देखें, कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वायरस है और इसके ज़रिए से बहुत हलाकतें हुई हैं। चाइना से शुरू होने वाला चाइना से शुरू होने वाली ये बीमारी और वायरस का ये अटैक न जाने कितनों को मौत के आगोश में, मौत की नींद सुला दी है, न जाने कितनों को, और न जाने अभी कितनों के ऊपर हमला करेगा, ये किसी को पता नहीं है। इटाली आपके सामने है, उसके जो हालात हैं वो नागुफ्ता में है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, सुपर पावर मतलब वहाँ हर चीज़ की क्वालिटी A1 है। डॉक्टर्स A क्लास के, उनके हॉस्पिटल्स A क्लास के, उनका पावर A क्लास का। उसके बावजूद भी न्यूयॉर्क और अमेरिका के बाद शहरों के अंदर, बाद स्टेटों के अंदर इतनी तबाही मची हुई है। और बात है, खबरें नहीं आ रही हैं। कल मैंने कोई एक इंडियन लेडी है, उन्होंने लाइव किया हुआ था और उसके बारे में बतला रही थी, लेकिन जो उनके बताने का तरीका और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन था उससे अंदाज़ा हो रहा था कि हालात नागुफ्ता हैं। और उन्होंने बताया भी इसको कि हम बिल्कुल नहीं बतला सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है। और बतलाते बतलाते उन्होंने हिंदुस्तान का तज़किरा किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे कुछ नहीं चाहूँगा, सिर्फ आप शेयर का बटन दबा दीजिए इसको, और जितना शेयर कर सकते करिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इसको लेकर के बेदारी आनी चाहिए। क्योंकि अभी मेरी बात अपने घर वालों से होती है या हमारे जो कज़िन्स हैं वहाँ पर उनसे बात होती है, जो दोस्त अहबाब हैं उनसे बात होती है। अभी मेरी बात एक साहब से हुई जो मुमरा में है, वो तो उन्होंने कहा कि यार इसको तो कुछ लोग सीरियस लेते ही नहीं, मजाक समझ रखा है लोगों ने। मतलब पान की दुकानों पे जाना, बैठना, गंदगियों के पास रहना, नुक्कड़ों पे बैठ जाना, चाय पी लेना, ऐसे वैसे लोगों के बीच में मिलना, खेलना, कूदना, मतलब आम है। तो दोस्तों और भाइयों, आइए, मैं अब्दुल करीम साहब ने जो आज एक पोस्ट किया हुआ है, और हिंदुस्तान के अंदर अगर ये बीमारी आ गई, अगर इस वायरस ने अटैक कर दिया, मुझे बड़ी हैरत होती है हिंदुस्तान के ऊपर कि हिंदुस्तान के लोग जो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए हैं और वो लोग जो उनके भगत हैं या वो लोग जो वहाँ पे हैं, अजीब दौर से गुजर रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, पूरी दुनिया आपके सामने है, दुनिया की पल पल की खबर आप पढ़ते हो और आप प्लेट पीट करके कोरोना वायरस को भगा रहे हो, आप गौमूत्र पी करके कोरोना वायरस को भगा रहे हो। हद होती है किसी चीज़ की।
वो जो अमेरिकन लेडी थी, वो स्टेट का नाम उन्हें बताया था, मैं भूल गया, उन्होंने यही कहा कि अभी भी सुधर जाएं हिंदुस्तान वाले, गाय का मूत्र पीने से ये बीमारी जाने वाली नहीं है, प्लेट पीट कर भगाने से बीमारी जाने वाली नहीं है। अगर ऐसा होता तो चाइना वाले तो ज्यादा प्लेट पीट देते, इटली वाले पीट करके कब तक भगा चुके होते। अमेरिका जो सुपर पावर है वहां तो एंट्री नहीं करने देते उसको, लेकिन ऐसा नहीं है, खतरनाक है। और इस खतरनाकी से बचने के लिए हिंदुस्तान के एक एक फर्द को, हुकूमत के साथ साथ एक एक फर्द को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब कहीं जा करके लोग इससे बच सकते हैं। एक ही हल है इसका, अपने आप का ख्याल रखिए, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग बैठ करके बात करेंगे, अरे कुछ भी नहीं होता है, अल्लाह पे भरोसा रखो। कौन नहीं कहता है भाई अल्लाह पे भरोसा रखो? भाई आप हदीस पढ़ेंगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि अल्लाह पे भरोसा कैसे करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा कि ये ऊँट है तुम्हारा, इसको बांध दो रस्सी में और खूंटे में बांध दो, फिर भरोसा करो, ऐसे भरोसा नहीं करना है। तो अल्लाह के ऊपर भरोसा तो करना ही है। हमें यह भी पता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर ये मर्ज नहीं आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको एहतियात करने हैं। मैं अपनी बात को थोड़ा सा रोक करके मैं उस पोस्ट को पढ़ना चाहूँगा और आप लोगों की नींदों को खोलना चाहूँगा, आँखों को खोलना चाहूँगा कि हम जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि अपने फ्लैट में, अपने रूम में, अपने घर में हम महफूज है तो हम महफूज हैं। नहीं, आपको अपने इर्द गिर्द मेहनत करनी होगी, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम लोग यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर हैं, लोग बाहर बैठ करके पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कहा करें। लोगों का काम है कहना, लोगों के पास उनकी अपनी ज़बान है, तो उसको कौन रोक सकता है। लेकिन यहाँ तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं और तमाम तर एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि मस्जिदों में जमात के साथ नमाज बंद कर दिया गया, जुमा बंद कर दिया गया, सारे पब्लिक प्लेसेस बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि कल से ये ऑर्डर आया है बादशाह का कि शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक सब क्लोज कर देना है, कोई दिखेगा नहीं, मतलब कर्फ्यू। और अगर कोई पकड़ा गया तो 10,000 रियाल फाइन उससे वसूल किया जाएगा। 10,000 रियाल का मतलब समझते हैं आप? 1,80,000 हो गया, या अगर करेंसी घटी बढ़ रही हो, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, तकरीबन 2 लाख रुपए इंडियन हो गए एक बार पकड़े गए। और कल से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इसके अंदर किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। सऊदी, अजनबी, कोई भी हो, अगर आप पकड़े गए, अगर आप चपेट में आ गए, तो आपको ये जुर्माना अदा करना है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या हुकूमत के पास पैसे नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमत को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों को बचाना है। ये भी हो सकता है कि आगे चल करके मुकम्मल तौर से बंद कर दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आज भी खबरें आ रही हैं, किसी साहब ने पोस्ट किया था कि मैं अपने बच्चे के लिए नीचे गया दूध लेने, तो देखा यहाँ इडली, ओड़ा, सांभर सबका नाश्ता हो रहा है और सब लोग आ रहे हैं, पहले जैसा चल रहा है, कोई मसला नहीं उनके यहाँ। ये वबा जब फैलेगी तो खतरनाक मूड अख्तियार कर लेगी, किसी को नहीं बख्शेगी। इटली में 500, 600, 700 हलाकतें हो रही हैं एक दिन के अंदर। तो मैं वो पोस्ट पढ़ना चाहूँगा जो उन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा। कोरोना वायरस की हलाकत खेजी को समझें, ये हेडिंग डाला है अब्दुल करीम साहब ने, और नीचे एक वीडियो पोस्ट किया है। उस पोस्ट वीडियो से पहले उन्होंने कुछ लिखा है। ये मरहूम डॉक्टर उसामा रियाज हैं, जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के चेकअप और इलाज कर रहे थे। मतलब उनको बचाने में वो लगे हुए थे। दौरान इलाज वो भी इस वायरस से मुतासिर हो गए, वायरस ने उनके ऊपर भी अटैक कर दिया।
कल ये मर्द मुजाहिद कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते अपने मालिक हकीकी से जा मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर जाने से पहले हम तमाम के लिए एक दर्दमंदाना पैगाम छोड़ गए हैं। ये डॉक्टर उसामा रियाज साहब कि कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक है। हल उन्होंने बताया है घर से बाहर ना निकलना, एहतियात बरतना, और इस बड़े ख़तरे का वाहिद हल व इलाज है। वो डॉक्टर जिसने कईयों की जिंदगियां बचाई हैं, कईयों का चेकअप किया है, कईयों का इलाज मुआलजा किया है, लेकिन इस वायरस ने उसे भी न छोड़ा और इसके ऊपर इतना अटैक हो गया कि वो भी अपनी जान जाने आखिरी के हवाले करके कुछ चंद नसीहती कलमात करके यहाँ से चला गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं आपके सामने उनका वीडियो खोलना चाहूँगा और आपसे कहूँगा कि आप इसको सुनिए, और फिर मैं आपसे एक बार अपील करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को वायरल करिए, और इतना वायरल करिए कि हिंदुस्तान के हर बंदे तक पहुँच जाए। मैं ये नहीं कहता कि इस मैदान में मैं अकेले काम कर रहा हूँ या मैं अकेले जागरूकता पैदा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है लोगों को बेदार करने की, और ये सदाएं हमारी मिंबरों मेहराम से बुलंद होनी चाहिए, इस टॉपिक पर खुतबे होने चाहिए। और अगर आप नमाज जुमा नहीं पढ़ने आते हैं, जुमा बंद है, तो भी अब इन चीज़ों को, इन खबरों को फैलाने के लिए कोई भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है आपसे। आप सिर्फ अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर कुछ रिकॉर्डिंग कीजिए और उसको भेज दीजिए। मैं ये वीडियो दिखा करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों की हिफाजत करें। सब लोग गांव में हैं, शहर में हैं, जहाँ भी हैं, अपने यहाँ सेफ रहिए। अगर आपको निकलना है, चंद मिनट के लिए निकलिए और अपनी ज़रूरियात को लेकर के वापस आ जाइए। एहतियात करिए लोगों से मिलने से। आप निकलें ग्लव्स पहन के निकलें, क्या कहते हैं उसको, मास्क पहन करके निकलें। एहतियात करें, ना जाएं कहीं, न जाए सारे काम को ठप कर दें। वक्त आएगा, ज़िंदगी रहेगी, आप सारा काम कर लेंगे। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज तबीयत बेहतर है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप सब लोगों से सलाम कर लूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस वायरस को मजाक ना समझें। ये मजाक नहीं है। आज मेरी तबीयत 1000 दर्जे बेहतर है। बहुत अजियत वाला वायरस है। खाने पीने के पीछे ना भागे, ना मजाक बनाए, इसको सीरियस लें। अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, खुदा के लिए उनका ख्याल रखें। अगर आप में सिम्टम है, अपने आप को घर तक महदूद कर दें। अगर नहीं तो फिर करीबी कोई डॉक्टर से रिव्यू करें, या जैसे कि कोरोना वायरस वाले आपको हदायत देते हैं उस पर अमल करें। ये मजाक ना समझें, क्योंकि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर एक पे लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। लोग समझते हैं शायद ये मजाक है। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप सब की दुआओं से मैं कदरे बेहतर हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अपने आप पर, अपनी फैमिली पर, अपनी कौम के बच्चों के लिए, औरतों पे रहम करें। हमारी कौम जो है वो उसके पास इतने वसाइल भी नहीं है। मैं खुशकिस्मत था, यहाँ पर था, मेरा इलाज हो गया और हो रहा है। अभी तक हॉस्पिटल नहीं है। खुदा के लिए ये वीडियो शेयर करें और लोगों को साले ऐसे आतंकवादियों की मदद। देखें साहब,
ये डॉक्टर उसामा रियाज साहब थे जो अपनी बात कह रहे थे। ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ते लड़ते हार गए, चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन एक पैगाम छोड़ करके गए हैं। उन्होंने हमें और आपको एक पैगाम दिया है कि साहब बहुत वक्त आएगा ज़िंदगी जीने के लिए। दर्दमंदाना अपील आपसे की है कि आप अपनी कौम के लिए सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपनी औरतों के लिए सोचिए, अपने नेशन के लिए सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिर वही कहता हूँ, मैंने एक इबारत कहीं पढ़ी थी कि आप दुनिया की नज़रों में अकेले एक हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया है। आपके वजूद का खात्मा आपकी फैमिली के खात्मा का सबब बन सकता है। इसलिए अपना ख्याल रखिए हमेशा। इससे लड़ाई आपको लड़नी है, ये जंग है, इसमें आपको शरीक होना है। जंगजू बनकर के आप उतरेंगे, लेकिन उतरने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप ये ना कहिए जो होगा वो होगा, अल्लाह जो चाहे वो होगा, वो तो होगा, लेकिन एहतियात करें। आप लोगों जैसे सादा लोगों को देख करके कहना आता है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, लड़ना है तो एहतियात करने होंगे, असबाब इख्तियार करने होंगे। इस डॉक्टर ने कहा है कि इसका सबसे बेहतरीन इलाज आपके घर में बंद हो जाना है। इस आपके और आज के इस दौर में बंद हो जाना बहुत ईजी है। आप बंद हो करके भी दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरों से बात कर सकते हैं, दूसरों के हाल चाल को ले सकते हैं। इसलिए डॉक्टर उसामा रियाज साहब से सामने आपसे अपील की है कि इस वीडियो को वायरल करें। मेरी भी आपसे यही अपील है कि आप अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा, और ख़ुद आप इस मैदान में आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ, व्हाट्सएप पे आएँ, लोगों को बताएं, अपने अज़ा व अक़रबा को इससे डराएं, बताएं कि ये ख़तरनाक है, न ले इसको, न जाए किसी के घर। सबको गांव देहात में अपने घरों को बंद कर दें। भाई किसी से मेरा कोई वास्ता नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दूर दूर से अपने घर आप रहिए, खुश रहिए। कोई मुसीबत और परेशानी हो तो हम दूसरे के साथ हैं, लेकिन आप हमारे घर बैठ कर के आकर के चाय पियेंगे, हम आपके घर आएंगे, खाना खाएंगे, ये नहीं हो पाएगा अभी। अब कुछ दिनों के लिए, जब तक बीमारी नहीं चली जा रही है, दूर दूर से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, टेलीफोन पे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं। अपने घरों को बंद करें, अपने घरों में कुत्तों और बिल्लियों को ना आने दें, जानवरों से पाक रखें, जरासीम से पाक रखें। पूरे घर को मेहनत करनी होगी, बाप को मेहनत करनी होगी, माँ को मेहनत करनी होगी, सास को मेहनत करनी होगी, बहू को मेहनत करनी होगी, बाप बेटों को, हर एक को मेहनत करनी होगी घर को सही करने के लिए, इस इलाज से बचने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें इस जंग में एक मुजाहिद बना करके निकाले कि हम अपने कौम की, अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। और मुल्क की हिफाजत जब आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप महफूज हों, और आपको महफूज होने के लिए ज़रूरी है कि अपने घर में बंद रहें, अपने घर में रह करके लोगों को नसीहतें करें, लोगों को पैगाम भेजें और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, वही हिफाजत करने वाला है। परवरदिगारा हम सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।